केजरीवाल जी के ऊपर लगातार हमले हो रहे हैं। नांगलोई के अंदर वो जिससे फिरौती मांगी गई उनके पास गए तो भारतीय जनता पार्टी ने हमला किया। उससे कुछ दिनों पहले छतरपुर में उनके ऊपर हमला करने की कोशिश हुई। लगातार हमले अरविंद केजरीवाल जी के ऊपर किए जा रहे हैं। दिल्ली के अंदर फिरौतियों की कॉल्स आ रही हैं, व्यापारियों के ऊपर, दुकानों के ऊपर, गोदामों के ऊपर, शोरूम्स के अंदर गोलियां चल रही हैं, ग्रेटर कैलाश के अंदर मर्डर हो रहे हैं, पंचशील पार्क। अरविंद केजरीवाल पर जिस तरह से दिल्ली में हमला हुआ है, जिसको लेकर के अब आम आदमी पार्टी बीजेपी पर हमलावर है, तो वहीं ये भी खबर आ रहा है कि आम आदमी पार्टी के एक विधायक को जबरन वसूली के मामले में क्राइम ब्रांच गिरफ्तार किया। बीजेपी का प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के बाद दोनों खबर पर विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे और बताएंगे भी। आपको वीडियो को अंत तक देखिएगा तभी समझ पाएंगे। नमस्कार, मेरा नाम विश्वजीत कुमार और आप देख रहे हैं वाक फॉर इंडिया न्यूज। आम आदमी पार्टी का कहना है कि बीजेपी को दिल्ली में हार का डर सता रहा है, इसलिए वो आम आदमी पार्टी के जो प्रमुख हैं और जो कर्ता धर्ता हैं अरविंद केजरीवाल, उनके ऊपर हमला कराने का काम कर रही है। दरअसल मामला क्या है, आइए आपको बताते हैं। ये मामला दिल्ली का ग्रेटर कैलाश का बताया जा रहा है, क्योंकि जब से मुख्यमंत्री का पद अरविंद केजरीवाल छोड़े हैं तब से वो दिल्ली का गली गली में घूमने का काम कर रहे हैं और लोगों का समस्या सुनने का काम कर रहे हैं। और जिस तरह से ईडी और सीबीआई उनको जबरन तरीके से जेल में डालने का काम किया, जिसको लेकर के बीजेपी पर भी निशाना साध रहे हैं और ईडी और सीबीआई को मोदी जी का तोता बताते हुए हर जगह नजर आ रहे हैं अरविंद केजरीवाल। तो वहीं आपके जो एक ग्रेटर कैलाश है, यहाँ पदयात्रा निकाले हुए थे अरविंद केजरीवाल और उसी दौरान खबर आया कि एक आपका जो दिल्ली में सरकारी बस होता है उसमें मार्शल होते हैं, वो अपने सैलरी को लेकर के आए दिन प्रदर्शन करते हैं। उनकी विभिन्न मांगे हैं दिल्ली सरकार से, लेकिन दिल्ली सरकार है कि मानने को तैयार नहीं है, जिसके बाद से ग्रेटर कैलाश में एक अशोक झा नाम का एक मार्शल बताया जा रहा है जो सरकारी बस में मार्शल का काम करता था। ये गंदा पानी अरविंद केजरीवाल के चेहरा पर फेंकने का काम किया, जिसके बाद से आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता इसका दम तक कुटाई भी करते हुए नजर आए, जिसके बाद से इसको पुलिस के हवाले भी कर दिया गया। अभी दिल्ली पुलिस इसको गिरफ्तार की हुई है, जिसको लेकर के अब जो दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी हैं, जो मंत्री आपके सौरभ भारद्वाज हैं, ये जिस तरह से आपके मोदी जी पर जमकर निशाना साध रहे हैं और आपके जो दिल्ली के जो बीजेपी के अध्यक्ष हैं आपके वीरेंद्र सचदेवा, इन पर भी निशाना साध रहे हैं, क्योंकि इन लोग का कहना है कि दिल्ली पुलिस जो है वो केंद्र सरकार के अधीन आती है, गृह मंत्रालय के अधीन आती है। लेकिन दिल्ली में जिस तरह से कानून व्यवस्था पूरे तरीके से चौपट है और दिल्ली में जिस तरह से अपराधियों का मनोबल बढ़ा हुआ है, इसको लेकर के बीजेपी पर निशाना साधने में अब आम आदमी पार्टी लगा हुआ है। तो वहीं एक और खबर आया कल दिल्ली से ही कि आपका दिल्ली में एक ऑडियो लेकर बीजेपी सामने आई, जिस ऑडियो में आपके जो नरेश बालियान हैं, ये आपके जो एक आपका जो गैंगस्टर बताया जा रहा है आपका कपिल संगवान, उससे ये बातचीत करते हुए नजर आ रहे हैं, जिस ऑडियो को बीजेपी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सार्वजनिक की। और बीजेपी का कहना था कि आपके जो नरेश बालियान हैं, ये आपके जो दिल्ली का कुख्यात गैंगस्टर है जो लंदन में बैठा हुआ है, उससे बात कर रहे थे। और जो आपके वेल्डर हैं, जो आपके वेल्डरों से पैसा वसूली करवाने का जिम्मा दिए हुए थे आपके कपिल संगवान को, जो है आपके नरेश बलियान, जिसके बाद से नरेश बलियान की गिरफ्तारी 29 नवंबर को ही दिल्ली में दिल्ली क्राइम ब्रांच करती है। और क्राइम ब्रांच का कहना है कि पूछताछ में सही जानकारी नहीं दे रहे थे, जिसके बाद इनकी गिरफ्तारी हुई है। तो वहीं आपका बीजेपी अभी इस ऑडियो को लेकर के आम आदमी पार्टी पर काफ़ी हमलावर है। तो वहीं आम आदमी पार्टी जिस तरह से केजरीवाल पर पानी फेंका गया और हमला किया गया है, उसको लेकर के भी अब आम आदमी पार्टी बीजेपी पर भी निशाना साध रही है। तो वहीं ये जो ऑडियो सामने आया है, इसको लेकर के जो संजय सिंह हैं, राज्यसभा सांसद भी हैं आम आदमी पार्टी के, इनका कहना है कि ये सब मनगढ़ंत कहानी बनाया गया है, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि आम आदमी पार्टी को बदनाम करने का बीजेपी जो साजिश रच रही है उसमें कभी कामयाब नहीं होगी। तो वहीं जांच के बाद ही मालूम चलेगा कि ये ऑडियो कितना सही है। और जिस तरह से बीजेपी आरोप लगाती है और क्राइम ब्रांच एक्टिव हो जाता है, ऐसे कभी विपक्ष जब अडानी पे आरोप लगाता है तो सीबीआई और ईडी को तुरंत एक्टिव होना चाहिए और अडानी के घर पर जाना चाहिए। लेकिन कहा जाता है ना कि जो सत्ता में होता है शक्ति उसी के पास होती है, और भारत का सत्ता के इर्द गिर्द ही प्रशासन घूमता है। तो वहीं ये भी खबर आ रहा है कि आपका ये जो नरेश बालियान है, ये जो आपके बिजनेसमैन होते थे दिल्ली में, उनसे पैसा उगाही करने का काम करते थे और इसमें सपोर्ट करता था जो गैंगस्टर है आपका लंदन में बैठा हुआ है आपका कपिल संगवान, ये मदद भी पहुंचाता था और यही वसूली का काम करता था। जब ये नरेश बालियान फ़ोन करके बोलते थे आपके कपिल संगवान को कि दिल्ली में किससे वसूली करना है, जिस मामले में अब इनकी गिरफ्तारी हो गई है आपका नरेश बालियान का 29 नवंबर के दिन ही। जैसे प्रेस कॉन्फ्रेंस बीजेपी की, उसके बाद से क्राइम ब्रांच एक्टिव हो गया। ऐसे कभी विपक्ष प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है तो कभी ईडी और सीबीआई एक्टिव नहीं होता है, क्योंकि सत्ता में कैसे सत्ताधीश बने रहें, इसको बनाए रखने के लिए ईडी और सीबीआई और पुलिस और प्रशासन पूरा लगा रहता है। लेकिन विपक्ष कभी किसी पे आरोप लगाता है सत्ताधारी पे, तो कभी उसके घर पुलिस प्रशासन और ईडी नहीं जाता है।
जिसको लेकर के विभिन्न सवाल भी खड़ा होता है। जब ऑडियो का महत्व कोर्ट देता ही नहीं है तो उस ऑडियो पर जो गिरफ्तारी हुई है उसको लेकर के अब जो कोर्ट है वो क्या फैसला सुनाता है, देखने वाली बात होगी। तो वहीं ये भी खबर आ रहा है कि अभी आम आदमी पार्टी और बीजेपी में जुबानी जंग भी छिड़ा हुआ है दिल्ली में, और दिल्ली में प्रदूषण भी एक बहुत बड़ा समस्या बना हुआ है। जो ऐसा लग रहा है कि पूरा दिल्ली गैस चैम्बर बना हुआ हो। उसको लेकर के ना बीजेपी काम करने को तैयार है, ना आम आदमी पार्टी काम करने को तैयार है। लेकिन आपस में जिस तरह से लोग तू मैं कर रहे हैं, और दिल्ली की जनता जो जहरीली हवा की वजह से अपना जान गंवा रही है, इसको लेकर के कोई काम करने को तैयार नहीं है, कोई दिल्ली को स्वच्छ बनाने को तैयार नहीं है। लेकिन दिल्ली में राजनीति करने के लिए सब आगे नजर आते हैं। अब जिस तरह से आपका नरेश बालियान का गिरफ्तारी हुआ है, इसको लेकर के अब बीजेपी पर आम आदमी पार्टी निशाना साधने में लगी हुई है कि ये गिरफ्तारी सही नहीं है, अवैध गिरफ्तारी बताया जा रहा है आम आदमी पार्टी के नेताओं के तरफ से। तो वहीं जो अरविंद केजरीवाल पे जो पानी फेंका गया है, उसके बाद से अब आम आदमी पार्टी बीजेपी पर विभिन्न सवाल खड़ा कर रही है, और उसका कहना है कि दिल्ली का कानून व्यवस्था पूरे तरीके से चरमरा गया है। अब आने वाले समय में अभी विधानसभा चुनाव का तारीखों का ऐलान भी नहीं हुआ है, लेकिन उससे पहले दोनों तरफ से जुबानी जंग तेज है दिल्ली में इस ठंडी का मौसम में। तब तक के लिए आप मुझे इजाजत दीजिए, और आप हमारे चैनल वाक फॉर इंडिया न्यूज को प्लीज लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।